फ्लैशबैक। पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा समझने की आज कोशिश करेंगे कि नहीं, शायद मैं इसे टैकल नहीं कर पाऊंगा, कि फिर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अपनी तकलीफों को थोड़ा अपने तक रखो। एज ए टीचर बच्चों के सामने ये सब मत लाओ। एंड अ फ्लैशबैक। ओके, तो ये तो हो गया, आपने ऑलरेडी देख लिया क्या नहीं करना और बहुत सारी चीजें। अब मुद्दे पे आते हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और एक नए दौर के टीचर को किस तरीके से स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को पेश करना है। So one thing teachers should learn or teachers should understand how to teach. So अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे एक टीचर को, आज के नए दौर के टीचर को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सिखाना चाहिए। So सबसे पहली बात, और ये शायद हर एक टीचर, हर वो टीचर जो ये सुन रहा है उसे ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप खुद एक प्रोफेसर या टीचर हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीचर रहना नहीं है, पढ़ाना छोड़ देना है। लेकिन जो एक मेंटालिटी है वो टीचर की मेंटालिटी सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए और एक लर्नर मेंटालिटी से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज समझते हैं कि एक टीचर को जब लर्नर की तरह बिहेव करना है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, व्हाट अ टीचर शुड डू इज स्टार्ट लर्निंग, जस्ट बी अ लर्नर। और ये लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हमें कैसे सीखना है, क्या सीखना है, वो बहुत जरूरी है। अब देखो, अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज तो खैर सबको होती ही है, शायद वो सीखने की एक टीचर को ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसे थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मोस्ट टीचर्स को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है। लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ज्ञान, थोड़ा आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, थोड़े अपने एनवायरनमेंट की पहचान, ये जरूरी है। यू नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। इन शॉर्ट, हाउ टू लर्न इज अ टास्क। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वन शुड लर्न। आई गिव यू वन एग्जांपल and with that I'll give you one example with which you will understand how one should learn. 34 office 3.1 over so far. So learning के प्रोसेस के अंदर आता है दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली, हाउ टू रीड, सेकंड, हाउ टू डू अ रिसर्च। और जब ये दोनों चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद में आपको करना होगा हाउ टू क्रिएट योर ओन कंटेंट। सो सबसे पहली चीज, हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है। अब आप बोलोगे कि हाँ, पे पढ़ना तो आता ही है। हाँ भाई, डेफिनेटली आपको लैंग्वेज पढ़नी आती है, लेकिन जब पढ़ने की बात होती है हमें ये समझना है कि उस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद समझना कैसे है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हाउ टू रीड, ये सेंटेंस को हम उठाते हैं। जब ये सेंटेंस को हम उठाते हैं तो इस सेंटेंस को हम छोटे पार्ट में डिवाइड करें। उसके अंदर है हाउ, दूसरे अंदर है दूसरा सेंटेंस, उसके अंदर दूसरा एक वर्ड बोल रहा है रीड। सो रीड का मतलब क्या है पहले वो समझे, हाउ का मतलब क्या है वो समझे। इस पूरे सेंटेंस का अगर हम टुकड़ों में विभाजन कर दें, क्या बोला तूने, तो उसके अंदर जो शब्द है उसको समझने की कोशिश करें। कोई भी आप एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करूंगा, शायद आपको और ज्यादा समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आप विकिपीडिया पे कुछ पढ़ रहे हैं। Wikipedia? Using Wikipedia as your source of information? ठीक है, जब विकिपीडिया पे आप पढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो वहां पर एक पैराग्राफ लिखा होगा। उस पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, अलग अलग मीनिंग होंगे। कोशिश करिए हर एक शब्द की गहराई में जाए, उसका मतलब समझें और उसके बाद उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन आपको शायद पूरे चैप्टर की नॉलेज दे जाए। तो ये प्रैक्टिस को आप रखेंगे तो शायद आपको एक सही पढ़ना क्या होता है वो समझेगा। सेकेंड पार्ट, हाउ टू डू द रिसर्च। अब रिसर्च करना, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर
टॉपिक को या किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान और बढ़ाते हो, थोड़ी उसकी डेप्थ में और जाने की कोशिश करते हो। अच्छा, ठीक है, कैसे करनी है शायद ये आपको अलग अलग तरीके हैं इसके, सबके अपने अपने तरीके होते हैं रिसर्च करने के, और आप शायद अपने तरीके से सही करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग दिस रिसर्च, आपके जो सोर्सेज हैं उसको देखो कि शायद वो सही है या गलत है। अपने सोर्सेज को परखो कि जो आपको नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज सही है या गलत है। कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब वो नॉलेज जो किसी से आपको मिली और आपने आगे दी। शायद आपको जब वो नॉलेज किसी से मिली, उनको किसी ने दी और उसके ऊपर किसी और ने उनको वो नॉलेज दी। ये जो नॉलेज का फ्लो है ना, इसको थोड़ा ध्यान लगाओ, देखो कि नॉलेज का फ्लो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्योंकि कभी कभी इसी प्रोसेस के अंदर एक गलत नॉलेज आ जाती है। गलत और सही ये तो शायद हमें पता ना चले कितनी भी हम कोशिश करें, लेकिन एक कोशिश इतनी जरूर कर सकते हैं, बने उतनी अपनी नॉलेज सही हो और लॉजिक के ऊपर बैठी हुई हो। आप उस लॉजिक के ऊपर बैठे, आप उस लॉजिक के ऊपर बैठे, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौटा। उसको समझे और देखें कि आपकी नॉलेज जो आपको मिली है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। शायद ऐसा होगा कि बहुत बार आपको कुछ चीज़ें लगेगी कि गलत है, बहुत बार आपको कुछ चीज़ें सही लगेंगी। अब इसके अंदर हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, जो आपको सही लगे और लॉजिकली सही लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप वेरीफाइड किताबें पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो वेरीफाइड ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, वेरीफाइड रिसोर्सेज को पढ़ के अपनी नॉलेज को गैदर कर सकते हैं, और यही आपको आगे अपने स्टूडेंट्स को देना है। और कभी कभार ऐसा होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो शायद सही नहीं हो, जैसे आज जो मैं बोल रहा हूँ, क्या पता ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं? इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आज आप बोल रहे हैं उसे एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिए। बाकी सही और गलत छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी वेरिफिकेशन से उसकी क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी और सामने वाला उसको समझ पाएगा। एंड नाउ आफ्टर दिस, हमने ये तो देखा लर्न कैसे करना है, हमने ये देखा कि अब नॉलेज गैदर कैसे करनी है। लर्न कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, नॉलेज गैदर कर ली। अब ये यूज़ करके एक अच्छा कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि कल को हमें ये कंटेंट आगे अपने स्टूडेंट्स को देना है। ठीक है, तो कुछ छोटे से रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स मैं बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखें, तो शायद आपका कंटेंट जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, अपने लर्नर्स को देना चाहते हैं, वो थोड़ा बेहतरीन हो सके। सो हियर वी गो, कुछ ऐसे 6 रूल्स आपको बताता हूँ, 6 गोल्डन रूल्स हाउ टू क्रिएट योर कंटेंट। नंबर 1, डू योर रिसर्च वेल। एज आई जस्ट सेड, जब भी आप कोई कंटेंट दे रहे हो, अपनी थोड़ी सी रिसर्च करो, वेरीफाई करो अपनी कंटेंट को। रूल नंबर 2, स्ट्रक्चर योर कंटेंट। आपका जो कंटेंट है एक स्ट्रक्चर से होना चाहिए, जैसे जो पहले आना चाहिए वो पहले, और जो बाद में आना चाहिए बाद में, और जो फाइनली आना चाहिए वो चीज फाइनली। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। रूल नंबर 3, द किस रूल, कीप इट सिंपली शॉर्ट। आपका कंटेंट जो है छोटा और इनफ रखो कि कम में ज्यादा नॉलेज दे पाओ। रूल नंबर 4, आपको पता होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ऑलवेज आपका जो कंटेंट हो सके तो एक्टिव वॉइस में हो, जिस वजह से आप अपने ऑडियंस को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओ। ब्लेंडिंग मल्टीमीडिया इज योर वेरी मच 4th इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल को बहुत ही ध्यान में रखना है। मल्टीमीडिया का हो सके उतना यूज करो, लिमिटेड जैसे हम कर रहे हैं। नंबर 6, वैरायटी ऑफ वर्ड्स इज अ की। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाओ, मतलब शशि थरूर नहीं बनना। लिमिटेड, एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स का जार्गन नहीं, लेकिन अपनी वोकैबुलरी में कुछ अच्छे वर्ड, ताकि सामने वाला थोड़ा सुने, ध्यान दे, इंप्रेस हो। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलो लाइक और शेयर सब्सक्राइब
हाँ जी, तो प्लीज करिए। पैसे मालिक पैसा अरे भाई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा फिर मिलेगा। ऐसे क्या करो रे